नमस्कार साथियों, अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। तो आइए देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें अगर पहले बिंदु को अगर इसका P माने, दूसरे प्रतिरोध को Q माने, तीसरे को R माने तो चौथा प्रतिरोध यस होता है। अगर 4 बिंदुओं से मैं डिनोट करूं तो A और B के मध्य प्रतिरोध P स्थित होता है, B और C के मध्य प्रतिरोध Q स्थित होता है, C और D के मध्य प्रतिरोध S स्थित होता है और A और D के मध्य प्रतिरोध R स्थित होता है। इसमें A और C के मध्य एक बैटरी लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E होता है और एक कुंजी K1 को लगाते हैं। B और D के मध्य एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर G लगाते हैं तथा कुंजी K2 को स्थापित करते हैं। अब बैटरी के धन सिरे से धारा I प्रवाहित होती है जो बिंदु A तक पहुंचती है। बिंदु A पर 2 रास्ते मिलते हैं जिसमें धारा का मान I1 और I2 में धारा बढ़ जाती है। I1 धारा बिंदु B तक पहुंचती है और I2 धारा बिंदु D तक पहुंचती है। जब प्रतिरोध P, Q, R और S आपस में संतुलन अवस्था में होता है तो B से D के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात I बराबर 0। तब B से D की तरफ धारा I1 निकल जाती है तथा D से C की ओर धारा I2 प्रवाहित होती है। अब ये दोनों धाराएं बिंदु C पर जाकर जुड़ जाती हैं जिसमें I1 प्लस I2 धारा हमें प्राप्त होती है और इसका मान I होता है। अब ये I धारा कुंजी K1 पे पहुंचती है और बैटरी के ऋण सिरे से अपना परिपथ पूरा करती है। आइए रचना देखते हैं कि इनमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा यस को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। बिंदु A तथा C के बीच सेल का विद्युत वाहक बल E तथा कुंजी K1 जुड़ी है तथा बिंदु B तथा D के मध्य धारा मापी कैपिटल G तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं। अब ऐसा तो सिद्धांत में देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं
प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। अर्थात P/Q इक्वल टू R/S ये होता है साथियों। अब आइए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो उत्पत्ति में देखिएगा साथियों कि जैसे ही कुंजी K1 व K2 को जोड़ते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है, जो I1 I2 दो भागों में बढ़ती है। ये I1 अगर परिपथ हमारा P, Q, R, S चारों प्रतिरोध संतुलन में हैं तो B से D के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह धारा हमें पता चलता है जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार उत्पत्ति में देखते हैं तो एक बंद पास बनाते हैं। तो बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से आइए देखते हैं एक बंद पास ABDA में। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अर्थात A से जब B की तरफ जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही है। तो प्रतिरोध इंटू धारा का गुणनफल नेगेटिव होता है, तो माइनस का I1 इंटू P। B से D के मध्य कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तो हम D से A की तरफ जाएंगे तो हम D से A की तरफ जा रहे हैं जबकि धारा A से D की तरफ बह रही है। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है, I2 इंटू R इक्वल टू। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरे बंद पास में कितनी बैटरी लगी हुई है। हमारे पास एक भी बैटरी नहीं लगी हुई है, अर्थात विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यहाँ साथियों देखते हैं, अगर मैं इसी को यहाँ छोड़ूँ, इसको इस पार लेकर जाऊँ तो I1P बराबर माइनस का I2R, माइनस 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 प्लस, तो I1P बराबर I2R। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आगे साथियों देखते हैं एक बंद पास BCDB में। तो देखते हैं, आइए बंद पास BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ ये देखते हैं कि BCDB में, यानी कि हम इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये बंद पास है, तो B से जब C जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस दिशा में, उसी दिशा में धारा I1 भी प्रवाहित हो रही है। तो धारा I1 और प्रतिरोध का गुणनफल निगेटिव होगा। तो माइनस का देखिए I1 इंटू Q इक्वल टू प्लस D से
सी से डी की तरफ आएंगे तो धारा जिस दिशा में हम आ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात प्लस हो जाएगा I2 इंटू एस इक्वल टू, अब देखेंगे इसमें कितने विद्युत वाहक बल जुड़े हुए हैं, कितनी बैटरी, तो एक भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का I1 इंटू क्यू बराबर माइनस का I2 इंटू एस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो I1 क्यू बराबर I2 यस, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ देखिए साथियों कि समीकरण 1 क्या है, I1 P बटे में I1 Q इक्वल टू I2 R अपान में I2 यस। तो I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, तो क्या मिल गया हमको, P अपान में Q इक्वल टू R अपान में यस, और यही हमको प्रूफ करना था। इति सिद्धम। अमिदीप क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।